जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी एक नेता के लिए नहीं चलनी चाहिए और इसी तरह से कोई भी गठबंधन किसी एक पार्टी के लिए नहीं चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की हालत ये है कि पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के मुताबिक पूरा गठबंधन सिर्फ राहुल गांधी के लिए चलना चाहिए। राहुल गांधी की छवि बचाने के लिए, राहुल गांधी को एक बड़ा नेता, शैडो पीएम दिखाने के लिए चाहे किसी को भी अपमानित करना पड़े, चाहे किसी के साथ भी दगा करनी पड़े, कांग्रेस पीछे नहीं हटती और राहुल गांधी इसमें खुद सबसे आगे रहते हैं और यही किया है। राहुल गांधी ने अपना ही ऑडियो लीक कर दिया है, इंडी गठबंधन की बैठक वाला ऑडियो, जिसमें इंडी गठबंधन की बैठक जो अभी 8 तारीख को हुई थी, जो एक गुप्त बैठक थी जिसकी बातें बाहर कम से कम जाए इसकी कोशिश थी। इसे लेकर उस बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर बाहर ज्यादा चर्चा करना भी मना था। एक तरह से बहुत ही सीक्रेट तरीके से उन्होंने बैठक रखी थी, जिसमें किस पार्टी ने क्या बोला इसको लेकर चंद बातें बस सामने आई, ज्यादा चीजें सामने नहीं आई। अब जब इसे इतना सीक्रेट रखा गया, जब राहुल गांधी ने खुद इसको होस्ट किया था, मेजबान थे वो इसके, तो फिर कांग्रेस ने इसी बैठक का ऑडियो, राहुल गांधी का ऑडियो लीक कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट, राहुल गांधी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने तो वहां पर अंग्रेजी में बोला था, कुछ इसका हिंदी अनुवाद चाहते थे, तो ये लीजिए इसका हिंदी अनुवाद 9 मिनट का ऑडियो है कि मैंने इंडी गठबंधन की बैठक में क्या भाषण दिया। वहां क्या भाषण देना था, वहां पर एक इनकी कुर्सियां लगी, मेज लगी थी बड़ी सी, उसके आसपास कुर्सियां लगी थी, सब लोग बैठे हुए थे। वो कोई सभा नहीं थी कि जिस पर एक मंच सजा था, एक माइक लगा था तो सबको भाषण देना था। वो एक बैठक थी जिसमें बातचीत करनी थी। अब बातचीत के लिए सबको एक एक मौका मिलना था, फिर कोई किसी का जवाब देता तो उसका मौका मिलता, ये सब होना था। अब इसे राहुल ने भाषण का नाम दे दिया कि भाषण दिया इन्होंने। देखिए, कांग्रेस के वही महत्वाकांक्षा कि राहुल गांधी सबके नेता हैं। राहुल गांधी ने सबको नया आइडिया दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सब सह लूंगा, मैं सारी गालियां सह लूंगा, लेकिन आप मेरे पीछे चलें, आप मेरे आइडिया पर चलें तो हम बीजेपी को हरा देंगे। तो महान भी हैं राहुल गांधी, रचनात्मक भी हैं राहुल गांधी, बड़े नेता हैं राहुल गांधी, ये साबित करने के लिए इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब से ऑडियो बाहर आया है तब से इंडी गठबंधन में झगड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें वहां कही वो सार्वजनिक करने लायक नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो सार्वजनिक हुई तो सवाल ये उठता है कि दूसरी पार्टियां तब वहां पर क्या कर रही थी। भाई, राहुल गांधी ने कुछ बोला तो क्या दूसरी पार्टियां चुप थी? बोला तो उन्होंने भी होगा, तो उनके ऑडियो कहाँ है? अब ये जो इन्होंने ऑडियो लीक किया है, इससे गठबंधन में समस्या हो गई है और कुछ पार्टी के नेता भी परेशान हैं। और परेशान क्यों है राहुल गांधी के इन तरीकों से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ऑडियो में कहा क्या क्या इन्होंने वैसे ऑडियो 9 मिनट का है तो यहाँ पर सुनाने का कोई फायदा नहीं है और आप उस भाषण को सुनकर करेंगे क्या? जो इनका लब्बो लुआब है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका कहना है कि हमारी पार्टी रेसिस्टेंस पार्टी यानी कि प्रतिरोध की पार्टी है, हम कोई राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस जब बनी थी 1927 में, महात्मा गांधी ने कहा था, फिर इसे हमने जो है इसको एक रेसिस्टेंस के तौर पर लिया। महात्मा गांधी ने तो इसे भंग करने के लिए भी कहा था, इन्होंने भंग नहीं किया। तो हमारी एक प्रतिरोध की पार्टी है और ये माहौल अब ऐसा है जिसमें राजनीतिक पार्टियां काम नहीं कर सकती, तो तब प्रतिरोध काम आता है। आप जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से अब नहीं चल सकता, क्योंकि सारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे में प्रतिरोध काम करेगा। कांग्रेस प्रतिरोध कर रही है, आप भी वही करें। आप वोट चोरी होती है यहाँ पर, आप सबको उसको, आपने इस मुद्दे को जो है साथ नहीं दिया। यहाँ राजद को लगता है 40% हाँ वोट चोरी होती है, अखिलेश को लगता है 40% होती है, ममता जी को लगता है 90% हुई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 100% होती है। तो आप इस बात को मानिए और मैं सारी आलोचनाएं, सारी गाली खाने को तैयार हूँ। ये सारी बातें इन्होंने अपने उसमें बोली है और इन्होंने एक बात और इसमें बोल दी कि हमारी राजनीतिक लड़ाइयां हैं, हमें मिलकर चलना होगा, लेकिन इन राजनीतिक लड़ाइयों में मैं अगर पिनराई विजयन जो पूर्व सीएम है केरल के, उनको गले लगाने को कहेंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। क्या बोलना चाह रहे थे? एक तरफ बोल रहे थे हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, हमें अपने जो हमारे आपसी द्वेष है उन्हें दूर रखने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि भाई हमें
पिनाराई विजयन को मैं गले नहीं लगा सकता क्योंकि राजनीतिक हमारी जो है लड़ाई चल रही है। अब जैसे ही ये बयान आया तो वहां से कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम जो है वो बरस पड़ी, क्योंकि अब आपके सबसे बड़े नेता और सख्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पिनाराई विजयन पर ये बयान दिया इन्होंने कि मैं इनको गले नहीं लगा सकता, यानी कि वो इतने बुरे आदमी हो गए, इतने बुरे आदमी हो गए कि आप गले नहीं लगा सकते। तो राहुल गांधी ने जो कोशिश, जो ये बोल रहे थे कि हमें एक साथ आना चाहिए, हमें अपने जो झगड़े हैं उन्हें साइड रख देना चाहिए, तो राहुल गांधी की इस चालाकी, जरूरत से ज्यादा चालाकी के कारण इनका झगड़ा और बढ़ गया, इस गठबंधन में और विवाद बढ़ गया और सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता इनके ऊपर बरस पड़े कि पिनाराई विजयन को लेकर आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। वृंदा करात ने कहा कि आपके गले पड़ने का हमें शौक नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सम्मान करें, इतने बड़े नेता हैं उनको इज्जत दें और गठबंधन में बराबरी के हिसाब से चले। अब राहुल गांधी के ऊपर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि जब पीएम मोदी को गले लगा सकते हैं तो पिनाराई विजयन से आपको क्या समस्या है। पहले भी इनके बीच झगड़ा हुआ है केरल में कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। फिर आप गठबंधन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप चुनाव एक तरह से छीनने की कोशिश भी करते हैं। वहां डीएमके का झगड़ा तो अलग चल रहा है, डीएमके नाराज बैठी है। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण जो कहें या बातचीत कहें, इसमें कहा कि मुझे यकीन है कि डीएमके जो है कल को अगर राष्ट्रीय हित के मुद्दे आएंगे तो डीएमके साथ देगी। अरे डीएमके का तुमने साथ दिया जो डीएमके तुम्हारा साथ देगी। अभी तो डीएमके से बीजेपी की बातचीत चल रही है कि मुद्दा आधारित समर्थन दीजिए, और ऊपर से जब तुमने ये ऑडियो लीक करके ये दिखा दिया कि मैं सबसे ऊपर हूं, तो फिर आप किस बात के गठबंधन की बात करते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि 4 लोगों के बीच में, 4 दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है और वो एक समस्या का हल निकाल रहे हैं। अब ये तय हुआ है कि किसने समस्या का हल निकाला, कैसे निकाला, क्या निकाला, कोई बाहर इस पर बातचीत नहीं करेगा। हमारा जो हल निकलेगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन उन 4 में से एक जो है वो बाहर आकर बोलने लगे कि हाँ मैंने किया, देखो मैंने इसमें समस्या के हल निकालने में मेरा सबसे बड़ा योगदान था, मैंने ये बातें कही, मैंने इसमें जो है मेरा जो है सबसे बड़ा इनपुट था। कोई ऐसा कहने लगे तो सबको जो है धोखेबाजी महसूस होगी कि नहीं, कि क्रेडिट की होड़ में, श्रेय लेने की होड़ में इन्होंने जो है धोखा कर दिया। तो एक और धोखा इन्होंने इंडी गठबंधन में कर दिया कि इन्होंने सिर्फ अपना ऑडियो जारी किया और दूसरी पार्टियों का कोई ऑडियो जारी नहीं हुआ है कि उन्होंने राहुल गांधी की बातों का क्या जवाब दिया। हुआ तो इस इंडी गठबंधन में झगड़ा भी था, अखिलेश यादव भी झगड़े थे, टीएमसी ने की तरफ से भी कहा गया था और राहुल गांधी पर भी सवाल उठे थे कि आप जो है इस तरह से गठबंधन पर खुद ही आप सवाल करते हैं। और आप राजद ने भी सवाल उठाया था कि गठबंधन में जब आप वहां पर जिस तरह से लड़े सीटों से लेकर दूसरे मामलों में, तो उसका नुकसान हुआ है। यही बात अखिलेश यादव ने बोली है। तो सवाल तो तुम पर भी उठे थे, उनकी बातें भी सामने आनी चाहिए थी, लेकिन चालाकी की, और ये चालाकी बीजेपी के साथ नहीं, ये चालाकी अपने ही गठबंधन में है। तो कांग्रेस का स्वार्थ दिखता है। अब इसी स्वार्थ के चक्कर में गठबंधन में तो दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ इनके अपने नेता भी परेशान हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जो राहुल गांधी जब मीटिंग रखते हैं, इस तरह से कांग्रेस मीटिंग रखती है, तो राहुल गांधी को तो बात करनी नहीं पड़ती है सीपीआईएम से, सीपीआई से, डीएमके से, टीएमसी से, राजद से, सपा से। कौन बात करता है? जो नेता मीडिएटर के तौर पर, वो इन्विटेशन देते हैं, वो मनाते हैं। अब उसमें कोई भी हो सकता है और वो आश्वासन देते हैं कि भाई इस बार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इस बार हम इसको जो है इन चीजों पर बात करना चाहते हैं, आप भी अपनी बात रखिए, राहुल गांधी सुनने को तैयार हैं। तो कुछ बातचीत बैकडोर में पहले हो जाती है, फिर उसको आधार बनाकर एजेंडा तैयार किया जाता है, फिर जो है मेन बातचीत होती है। अब इसमें जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो निमंत्रण दे रहे हैं, अब वो किस मुंह दिखाने लायक रहे। अब मान लीजिए जॉन ब्रिटास से बात करनी है कम्युनिस्ट पार्टी के, यहाँ से आप समझ लीजिए इनकी जो केरल की इकाई है, कांग्रेस की जो केरल इकाई है, उसने किसी नेता ने बातचीत की है जॉन ब्रिटास से कि आप आइए और यहाँ पर मीटिंग है और आप इसमें शामिल हो जाइए इंडी गठबंधन की मीटिंग में। अब जॉन ब्रिटास बोलेंगे कि भाई तुम्हारे राहुल गांधी ने तो ये कर दिया, अब अगली बार हम किस विश्वास के साथ आए। तो जो लोग निमंत्रण दे रहे हैं, जो लोग आश्वासन दे रहे हैं, वो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है कि इस तरह से ऑडियो जारी नहीं करना चाहिए था। और ऑडियो जारी भी नहीं कह सकते, इसको लीक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो बैठक गुप्त है, जिस बैठक में किसी और का ऑडियो सामने नहीं आ रहा है, उसमें आपका सामने आया तो यानी कि लीक है।
अब ये खुलेआम लीक है। तो जो इनके मीडिएटर नेता हैं उनका कहना है कि ये नहीं करना चाहिए था। अब इससे हम भरोसा खो बैठे हैं। अब इससे दूसरी पार्टियों के लिए नीचा दिखने की बात हो गई कि राहुल गांधी तो देखो इतना सब बोल गए, महान बन गए, त्यागी बन गए, लेकिन हमने जो बोला उसका तो पता ही नहीं किसी को। हमारे समर्थकों को मालूम ही नहीं है कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि पिनराई विजयन को मैं गले नहीं लगा सकता, तो तब हमने क्या कहा था। तो यहाँ अब ये परेशानी है कि किस मुंह से आप बुलाएंगे और वो क्या आश्वासन देकर बुलाएंगे। लेकिन अब नीचे के नेताओं से किसे मतलब है, राहुल गांधी को तो अपने से मतलब है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के इनसाइड स्टोरीज भी चल रही थी कि अखिलेश भड़के, राजद भड़की और राहुल गांधी को सुनना पड़ा, ये सारी बातें चल रही थी। तो कांग्रेस को लग रहा था कि ये इमेज बन रही है कि कांग्रेस दबी कुचली रह गई, राहुल गांधी को सब डांट डपट के चले गए, लड़ाई झगड़ा हो गया। इसलिए इन्होंने ऑडियो जारी किया कि लगे कि राहुल गांधी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सब उन्हें सुन रहे थे कि एक बस हमारे पास बची है राजनीति, हम ही जानते हैं कि कैसे जीता जा सकता है। ये राहुल गांधी का एक तरह से कहना था। और अगर आप देख लेंगे तो अभी जो बंगाल में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के पास मात्र 3 सीटें, 2-3 सीटें आई हैं, वो भी इस कारण क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हुए। और ममता बनर्जी के पास 80 सीटें आई हैं। तो कौन असली राजनीति को सही तरीके से समझ पा रहा था? यहां देख लीजिए, बिहार में राजद के पास कम से कम 25-26 सीटें आई है, कांग्रेस के पास नीलबट्टे सन्नाटा रहा है। और अब डीएमके में देख लीजिए, तमिलनाडु में, वहां कांग्रेस के पास मात्र जो है इनके पास 5 सीटें आई है, डीएमके इनसे ज्यादा सीटें लेकर आई हुई है। तो आप दूसरों को राजनीति क्या सिखा रहे हैं? आप यहाँ पर जिस राजनीति से चल रहे हैं कुछ तो हासिल हो नहीं रहा है, ऊपर से बेइज्जती अलग हो रही है। तो इस बार जो राहुल गांधी ने किया है वो अपनी ही पार्टी को भी उन्होंने अपने नेताओं को एक तरह से बेइज्जत कर दिया और साथ ही गठबंधन सहयोगियों को भी बेइज्जत कर दिया है। और अपने लालच में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया। ज्यादा चालाकी इनके ऊपर भारी पड़ गई है। अब ये ऑडियो जो है इससे विवाद बढ़ता जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टियों से, जहां पर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही फिर भी थोड़े संबंध ठीक थे, क्योंकि आपको वहां पर आप राइवलरी में लड़ते हैं तो आपको कोई गठबंधन में बंटवारा तो करना नहीं पड़ता है, जो करना पड़ता है आप अभी लोकसभा में करेंगे। लेकिन यहाँ पर टीएमसी से झगड़ा ही है। आजकल ममता बनर्जी कमजोर है और ममता बनर्जी को रखकर कब तक करेंगे कि अब तो उनकी पार्टी ही टूट रही है। लेकिन राजद के साथ झगड़ा, अभी अखिलेश के साथ झगड़ा, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थोड़ी बन भी रही थी, क्योंकि अब तो चुनाव हो गए थे, अब तो आप विपक्ष में बैठे, आप यहाँ बैठे, मिलकर चलते रहेंगे। अब आपने उस पर भी खटास डाल दिया और सीधे सीधे पिनराई विजयन को लेकर ये बयान इन्होंने जारी कर दिया है। कम से कम इसे तो काट देना चाहिए था। तो अब यही है, देखिए कांग्रेस की मूर्खता कहें कि राहुल गांधी का लालच कहें, और उसके कारण कांग्रेस दोबारा फंस गई है। और ये जो इंडी गठबंधन की बैठक में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अब वो सब क्या है, कांग्रेस ने जो किया उसके बाद वो सब धराशायी हो गया है। अब अगली बैठक की इन्होंने बात की है, अब अगली बैठक इस तरह से होती है या नहीं, क्योंकि इतने अविश्वास के साथ और इस तरह के ऑडियो लीक के मामले के साथ तो शायद ही कोई दल दोबारा बैठक करने आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।